दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बताने के बाद अब यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक ठहराव सा आ गया है। आप देख सकते हो कि स्टॉक लगातार दौड़ रहा था अपर सर्किट में, लेकिन अब 44 का हाई बना के स्टॉक फिर से आपको 39 के आसपास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या फिर इस गिरावट का फ़ायदा उठा के फिर से एंट्री कर ले? क्या फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू होगा? क्या है आगे की संभावना? वैसे अभी भी स्टॉक एएसएम लिस्ट के स्टेज 4 में है, आप समझ ही सकते हो। और इसके पीछे वजह यह है कि लगातार अपर सर्किट और लोअर सर्किट का दौर चल रहा है और काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज भी हो रहा है। लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, स्टॉक लगातार दौड़ा, एक तरफा दौड़ा है। परंतु सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय मजबूत बहुत लग रहा है सुजलॉन। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लॉन्ग टर्म के लिए सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट कर ले। क्योंकि अब आप समझ सकते हो कि 2008 में जो स्टॉक 400 के आसपास हुआ करता था वो सिर्फ हमें 40 रुपये के आसपास मिल रहा है, जबकि इस स्टॉक ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आप समझ सकते हो कि उस समय जब विंड एनर्जी के बारे में किसी को पता नहीं था, अब तो ये पूरा जो पीरियड है, जो आने वाला जो समय है वो विंड एनर्जी के नाम पे होने वाला है। इस सेक्टर की ये लीडर कंपनी है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज बाजार क्लोज होने के समय काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली है। फिर से 66,000 का स्तर छू लिया है, यानी 66,232 के स्तर पे क्लोजिंग है। 262 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.40% अप रहा बीएसई सेंसेक्स, जबकि पूरे दिन दबाव देखने को मिला। अब आप देख लो कि लगभग 2-2:30 बजे के आसपास भी देखें तो बाजार में दबाव का माहौल था, गिरावट का माहौल था, लेकिन अंत में बाजार क्लोज होने के समय एक शानदार तेजी की संभावना बनी और बाजार ने अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी शानदार आज तेजी देखिए, बहुत दिन के बाद 29,268 के स्तर पे 710 पॉइंट की बम्पर तेजी थी, यानी 2.49% अपर निफ्टी एनर्जी ने क्लोजिंग दिया, 2.5% की ज़बरदस्त तेजी। उसके बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से सुजलॉन में गिरावट हुई। तो सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत तो हुई पॉजिटिव 41.35 पर, फ्राइडे की क्लोजिंग 40.60 के आसपास थी, इंट्राडे में 41.70 का हाई बना, लेकिन वहाँ से ही दबाव बनना शुरू हुआ। आप देख सकते हो कि 38.70 पे चला गया लोअर सर्किट पर, लेकिन सर्किट खुला फिर से और अंत में क्लोजिंग 39 के आसपास रही, जहाँ पे 3.94% की गिरावट हुई, लगभग 4% की गिरावट। लेकिन अच्छी बात यह है कि सर्किट नहीं लगा लोअर का। अब यहाँ पे इसके प्रदर्शन को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही है, क्योंकि पिछले एक साल में स्टॉक ने 345% का बम्पर रिटर्न दिया है। जो स्टॉक 9 रुपये के आसपास था 23 दिसंबर 2022 को, वो इस समय 39 के आसपास है, ये 44 तक जाके भी आए। तो रिटर्न आप देख ही सकते हो कि कई गुना ज़्यादा है, 350% का रिटर्न बहुत भारी हो जाता है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो इसने 276% का बम्पर रिटर्न दिया है, 11.75 के आसपास स्टॉक था, तो एक तरफा दौड़ा है काफ़ी ज़बरदस्त। 8-9 रुपये से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया, लगातार दौड़ लगाई है। सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें, यहाँ पे 23% का आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, 30 के आसपास स्टॉक था। तो अब आप समझ सकते हो कि इसमें जैसी प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी फिर से स्टॉक दौड़ने को तैयार होगा। 6.95 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 44 का है। इस समय स्टॉक देखो 39 के आसपास है। ऊपर के लेवल से देखो 5 रुपये आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। वैसे वॉल्यूम टॉपर था पूरे बाजार में, वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन आज नंबर 3 पे था। नंबर फर्स्ट पे आप देखें तो यस बैंक था, जहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट देखने को मिली करीब 0.75% की। वोडाफोन आइडिया नंबर 2 पे था, जहाँ पे 0.74% की गिरावट वहाँ पर भी हुई। और सुजलॉन तीसरे नंबर पे जहाँ पे गिरावट थी। रिलायंस पावर नंबर 4, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिला। और नंबर 5 पे आज अदानी पावर आ गया। अदानी पावर में ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और 12% की ज़बरदस्त तेजी, इंट्राडे में 17-18% की तेजी बताई है, काफ़ी शानदार है। अगर आपको अदानी ग्रुप के शेयरों के बारे में जानना है, आगे की क्या संभावना बनेगी, तो ऑलरेडी आज हमने अदानी ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाया, आप जाके जरूर देखें, सारी संभावना समझ में आ जाएगी आपको आगे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। 1 वीक पहले 12 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम था। और आप देख सकते हो कि फ्राइडे को 13 करोड़ की डिलीवरी बेस यहाँ पे कामकाज हुआ था और आज भी 13 करोड़ का वॉल्यूम है, ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। सबसे जो बड़ी बात है, इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पे बिल्कुल क्लोज है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, आपको डिलीवरी बेस ही काम करना था, उसके बावजूद भी वॉल्यूम ज़बरदस्त हो रहा है। अब इसके प्रदर्शन को देखें तो 20 नवंबर को स्टॉक 41.35 के आसपास था, जहाँ पे 2.2% की गिरावट हुई थी। 21 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 39.30 के आसपास रही, जहाँ पे 5% की गिरावट हुई।
22 नंबर को स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, आप देख सकते हो कि 37.35 के आसपास 5% की गिरावट के साथ। तो ये देख ही सकते हो कि इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट की वजह से स्टॉक नीचे आए, लेकिन फिर यहाँ पे तेज़ी की वातावरण बनना शुरू हुआ। 23 नंबर को स्टॉक आ गया 39.20 पर, 5% का अपर सर्किट लगा। और 24 नंबर को देखें तो 40.60 के आसपास है, 3.6% की तेज़ी के साथ। तो इससे पहले भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, स्टॉक आप देख सकते हो कि 36 तक पहुंच गया था, लेकिन वहाँ से इसने एक शानदार बाउंस बैक दिया और स्टॉक फिर से 42 तक चला गया, लेकिन अब ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो एक तरह से ये अब इस लेवल पे एक नए ट्रिगर का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी यहाँ पे वो ट्रिगर मिलते ही ये स्टॉक तेजी से दौड़ेगा। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 2023 में जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ वो काफ़ी कम रहा है 2022 के मुकाबले। यानी इस बार 2023 में अक्टूबर में देखें तो 188 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसके पीछे वजह एक तो जो इस बार जो रेनी सीजन रहा और फ्लूड की प्रॉब्लम रही, दूसरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम रहे, वातावरण का साथ नहीं मिलने की वजह से इस बार रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बिजली का निर्माण बहुत कम हुआ और उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट है। 2022 के मुकाबले 2023 ठीक नहीं रहा इस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे देखो कि 2022 के मुकाबले 2023 में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हुआ है, उसके बावजूद जबकि यहाँ पे आप देखो इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है। तो ये देख सकते हो कि अभी भी जो प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है, लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। सरकार ने 500 गीगावाट का टारगेट सेट किया 2030 तक के लिए, और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इसमें जो अभी भी कमियां उसको पूरा किया जाए, उजागर उसको कम किया जाए। स्पेशली जो विंड एनर्जी के लिए बड़ी ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली खबर है कि इस बार 2022 के मुकाबले 2023 में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन काफ़ी कम हुआ है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, लेकिन इसके लिए अभी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो मानसून की वजह से ये हुआ है। अगर मैम यहाँ पे आपको पता ही होगा, विंड एनर्जी के लिए पूरी तरह से हवा के ऊपर निर्भर है और सोलर एनर्जी पूरी तरह से सूर्य की ऊर्जा के ऊपर निर्भर है। जैसे अगर बादल हो जाएंगे तो वहाँ से बिजली नहीं बनेगी और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील की तो सुबह 9:23 पर 40.15 की प्राइस से 10,75,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने सुबह सुबह ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बिकवाली कर दी। फिर 2:01 पर 39 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो सिर्फ बड़ी बिकवाली वही हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद 2:48 पर 38.75 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हो गई। और उसके बाद अगर आप देखें तो 3:10 पर 39 की प्राइस से एक 4,85,000 शेयरों की बाजार क्लोज होने के समय बिकवाली हुई है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि आज बिकवाली ही हुई है। बड़े फंड हाउस की तरफ से आज खरीदारी बिल्कुल नहीं है, एक भी डील आपको खरीदारी की दिखाई नहीं देगी। मतलब अभी भी इसमें दबाव दिखाई दे रहा है और आने वाले समय यहाँ पे कुछ और आपको गिरावट होती दिखाई देगी। लेकिन ये एक्चुअल में डिप में खरीदारी का मौका है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं। यह एक रियल में गोल्ड है, आने वाले समय आपको ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अगर आप इसके रिवेन्यू को देखें तो बहुत ही बेहतर इस समय दिखाई दे रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि रिवेन्यू जो 2020 में 2,972 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 5,970 करोड़ तक पहुंच गया। आप कह सकते हैं कि लगभग डबल हुआ है, काफ़ी शानदार तरीके से रिवेन्यू बढ़ा है। अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें तो आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2020 में देख सकते हो कि 2,691 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। 2023 में 2,887 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। नहीं, भारी लॉस से आप देखें तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। ये इसके लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इसके अलावा ईपीएस जो लगातार नेगेटिव था 2020 में -4.97 रुपीज़ था, वो 2023 में 2.64 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है। तो ईपीएस भी पॉजिटिव हो चुका है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि सुजलॉन आने वाले समय आपको एक मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।